So the next point is, what should be in your mind before selecting MD medicine or MD radiology? तो ऐसे बात की जाए तो MD मेडिसिन और MD रेडियोलॉजी दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन क्या होता है कि यूजी में रेडियो का तो ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं, तो पता तो चलता नहीं हम लोगों को कि रेडियो है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट इज, इफ़ यू वांट पेशेंट कांटेक्ट तो फिर MD मेडिसिन बेटर ऑप्शन है तुम्हारे लिए। मतलब रेडियो में तो कांटेक्ट कम ही रहेगा। वैसे मैं बता रहा हूँ तुमको, धीरे जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो आके तुम्हारे पास आके ऐसे थैंक यू बोले कि आपने हम बहुत अच्छा किया, हमारे मरीज बच गए, ऐसा वाला फीलिंग आती है। अगर वो चाहिए तुमको तो फिर तो MD मेडिसिन लेना पड़ेगा। क्या होता है, हम लोग IPD पेशेंट है, वी सेंड पेशेंट फॉर CT स्कैन और MRI, देन दे आफ्टर CT और MRI दे कम टू अस। तो हम लोग पूछते हैं ना पेशेंट से कि वहाँ पे डॉक्टर साहब ने क्या बोला, कि क्या है CT स्कैन में। तो पेशेंट का रिएक्शन या अटेंडेंट का रिएक्शन यही होता है, तुम्हारा डॉक्टर भी थे क्या? वहाँ तो कोई डॉक्टर दिखाई नहीं है, वो तो मतलब ऐसे कर दिया उन्होंने, भेज दिया। तो ऐसा वाला मतलब दिल्ली में ही है, हालांकि मतलब दे डोंट टेक रेडियोलॉजिस्ट एज ए डॉक्टर। ये प्रॉब्लम है, सिर्फ डॉक्टर को ही पता है कि रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, पेशेंट अटेंडेंट उनको तो पता नहीं है। तो अगर आपको ऐसा मतलब फील चाहिए कि हाँ डॉक्टर जैसा मतलब लोगों को पता चले, तो फिर तो MD मेडिसिन ले सकते हैं। MD रेडियोलॉजी अच्छा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सेकेंड चीज़ है, जो MD मेडिसिन लेने से पहले एक चीज़ तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ कभी भी मतलब 24/7 ड्यूटी करने को रेडी रहना चाहिए, रेडी रहना पड़ेगा तुम्हारे पास। क्योंकि फर्स्ट ईयर तो बहुत ही हेक्टिक है, मतलब पूरी हालत तो खराब ही हो जाती है। फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी ऐसा नहीं है कि तुम आराम कर सकते हो। मतलब MD मेडिसिन कर रहे हो तो तुम हमेशा ही रेडी रहना पड़ेगा कि हाँ कभी भी बुलाए तो हम काम कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो हम थर्ड ईयर को भी 24 भी करा रहे हैं ड्यूटी, नाइट ड्यूटी भी करा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए। और लेकिन अगर तुम्हारा ये है कि नहीं, आई वांट 9 to 4 ड्यूटी, आई वांट टू सिट इन AC, और फिर मुझे पेशेंट कॉन्टेक्ट से इतना मतलब नहीं है, तो फिर रेडियोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। कि वहाँ पे क्या है ना कि जनरली 9 to 4 की ड्यूटी ही होती है, इमरजेंसी है तो फिर 24 भी लग सकता है, वन से ना वीक ऐसा होता है। और अगर तुमको कोई हॉबी है अच्छा, मतलब उसको फॉलो करना है और अपने लिए लाइफ मतलब टाइम चाहिए, तो बेटर ऑप्शन है MD रेडियोलॉजी। मेडिसिन में इतना तो टाइम नहीं मिलेगा, ये पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए। थर्ड मैंने पहले ही बताया, टीचिंग। इफ़ यू आर इंटरेस्ट इन टीचिंग देन MD मेडिसिन इज वेरी गुड फॉर यू। क्या है कि during residency you can teach UG and juniors, I told you, but after doing MD medicine also you can join any medical college, and there also you can teach UG student, PG student। वो भी नहीं, अगर आपको कोचिंग में जाना है तो आपने MD मेडिसिन किया तो क्या ना, कोचिंग में आजकल बहुत सारे टीचर आ गए हैं जो कि MD मेडिसिन मतलब मेडिसिन पढ़ा है। तो वहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है कि मतलब कैसे करा जाए। तो वहाँ पे इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी कोचिंग, तो वहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो कि कार्डियो पढ़ा लिया मैंने, मतलब मुझको इंटरेस्ट है नेफ्रो में, तो मैं सिर्फ नेफ्रो पढ़ा लूँगा। तो इससे क्या तुम्हारे लिए मतलब एक ऑप्शन है, तुम वहाँ पे जाकर पढ़ा सकते हो, सिर्फ नेफ्रो पढ़ा सकते हो, सिर्फ कार्डियो पढ़ा सकते हो, सिर्फ न्यूरो पढ़ा सकते हो।